बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल के शुरू में तो आपको कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते चले जाएंगे। एक बुरे दौर का खात्मा और एक नए दौर का आगाज होने जा रहा है। ये साल आपको एक नई जिंदगी देने वाला है, एक भरपूर खुशियों और खुशहालियों वाली जिंदगी। टॉरियंस, आप लोगों के लिए ये साल एक खुशकिस्मत साल साबित होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये साल आपके लिए एक जबरदस्त साल कैसे होगा। साल 2022 में आपका फोकस अपनी जात और अपने करियर पर रहेगा। आप आजादी चाहेंगे और आजादी से वो सब कुछ करना चाहेंगे जिसके आप ख्वाब देखते आए हैं, और आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। साल 2022 आप लोगों के लिए पिछले कई सालों से बेहतर साल साबित होगा। जुपिटर की पाइसिस में एंट्रेंस इस बात की अलामत है कि आपके पुराने दुख दर्द दूर हो जाएंगे, मसाइल हल हो जाएंगे, आपके सोचने समझने की सलाहियत बेहतर होगी, आप बेहतर फैसले कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी जाती जिंदगी और प्रोफेशनल या कारोबारी जिंदगी में एक वाज़ेह बेहतरी नजर आएगी। मार्स की आपके अपने साइन में ट्रांजिट से ये साल इंटरटेनमेंट एंड प्लेयर का साल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सैटर्न के एक्वेरियस में जाने से आप खुद को प्रेशर में दबा हुआ महसूस कर सकते हैं। साल 2022 उम्मीदों और खुशियों का साल है। अब आप सोशल भी रहेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, कुछ नए दोस्त बनाएंगे, नए अच्छे रिश्ते बनाएंगे। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में ओवरसीज का ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आसानियां मिलेंगी, रास्ते खुले हुए मिलेंगे, आपकी दौलत में इजाफा होगा, अच्छी बिजनेस डील्स मिलेंगी। और मरकरी जब रेट्रोग्रेड होगा तो उस वक्त आपको अपनी बोलचाल में मोहतात रहना होगा। टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन हो सकता है, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन में कोई खराबी आ सकती है, ट्रैवल के कामों में डिले फेस करना पड़ सकते हैं, कोई कीमती चीज गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, पुराने दिनों की याद सताएगी, कुछ पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। जून में जब वीनस की ट्रांजिट होगी तो ये वक्त आपकी जिंदगी का एक बेहतरीन वक्त होगा। इस वक्त आप बहुत रोमांटिक रहेंगे, प्यार देंगे, प्यार वसूल करेंगे। 2022 आपके लिए किसी हद तक एंटरटेनमेंट और पार्टी का टाइम भी है। बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे, खुशियां बांटेंगे, रिलैक्स रहेंगे, अपने कंफर्ट जोन को बिल्ड करेंगे। ये वक्त क्रिएटिव कामों के लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। शॉपिंग कर सकते हैं, दूसरे माली मामलात तय कर सकते हैं। ये सारे काम आप जून में करेंगे। जून तक बड़ा हल्ला गुल्ला एंटरटेनमेंट रहेगी। और अक्टूबर का महीना पैसों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा महीना रहेगा। जॉब होल्डर्स को बोनस मिल सकता है, कोई तरक्की हो सकती है, कारोबारी लोगों को अच्छी डील्स मिलेंगी, आपके लिए तरक्की की नई राहें खुलेंगी। इस वक्त आप जिंदगी के हर मामले में खुशियां और खुशहाली देखेंगे। कुछ एडवेंचरस टूर भी प्लान करेंगे। रूहानी सफर के लिए भी यह वक्त अच्छा होगा। यह वक्त स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस ग्रोथ का वक्त होगा, लेकिन इस वक्त आपने फैसले करते वक्त मोहतात रहना है, क्योंकि इस वक्त जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आप कुछ गलत फैसले भी कर सकते हैं। तो मोहतात अंदाज में आगे बढ़िएगा। साल के आखिर में सैटर्न एक बार फिर आपको अपने कामों की तरफ फोकस करवाएगा। आप एनर्जेटिक रहेंगे। अब एक दफा आपका बुरा दौर खत्म हो चुका है, अब आगे आपको आसानियां ही आसानियां मिलेंगी। टॉरियंस, इस साल आपको सबसे ज्यादा तवज्जो अपनी सेहत पर देना होगी। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन साल के आखिर में आप खुद में अपने आप के अंदर खुद एतमादी की कमी महसूस कर सकते हैं। आप आसानी से किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाएंगे।
آپ के जहन में सवालात चलते रहेंगे, एक धुन सी छाई रह सकती है, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करूं, कहां जाना चाहिए। और ये कुव्वत इरादे की कमी आपको जज्बाती भी करेगी और आप एक अजीब किस्म की ज़हनी कश्मकश का शिकार भी रह सकते हैं। इस साल पैसों के हवाले से ऐसा कोई फंसा हुआ काम निकल जाएगा कि जिसके बारे में आप अक्सर परेशान रहते थे। कोई फंसे हुए पैसे वापस आ सकते हैं, कोई अगर पैसे लेकर भाग गया था तो वो पैसे आपको वापस मिल सकते हैं, या आपकी कोई एक ऐसी डील हो सकती है कि जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके करियर को एकदम ऐसा बूस्ट मिलेगा कि आपकी जिंदगी बेहतर ट्रैक पर आ जाएगी। अब दिन ब दिन आप अपने हालात में बेहतरी ही देखेंगे। पिछले सालों में आपने जो टाइम देखा था, अब आप उन हालात से निकल आए हैं। अब आप अपने करियर में बेहतरी देखेंगे। अब चूंकि वक्त अच्छा है तो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी चाहिए ताकि आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। फैमिली लाइफ ठीक ही रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एडवेंचरस इन्वायरमेंट आपको जरूर मिलेगा। कभी आपके अपने शरीके हयात के साथ मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे तो कभी आपको ऐसा लगेगा कि बस तो ये खटपट चलती ही रहेगी। लव लाइफ में आप बहुत जोशीले रहेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे और आप अपनी इस मोहब्बत की वजह से आप अपने कई काम अधूरे छोड़ सकते हैं। आपकी तवज्जो अपने काम से ज्यादा अपनी मोहब्बत पर रह सकती है। साल के शुरू में नए दोस्त बनेंगे, नए नए लोगों से मुलाकातें होंगी, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, तो आपके नए दोस्तों में कुछ स्पिरिचुअल किस्म के दोस्त भी ऐड हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि इस साल आपके सोचने समझने का, जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाए। नए रिश्तों के हवाले से यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी इस साल शादी मंगनी तय हो सकती है, लेकिन ये भी याद रहे कि इस साल जो भी ग्रहण लगेंगे वो आपके रिश्तों को ही मुतासिर करेंगे और आपने अपने रिश्तों के हवाले से खुद को टूटने नहीं देना। रिश्तों में हम आंगी बनाकर रखनी है, रिश्तों को इतना कमजोर नहीं पड़ने देना कि एक ही झटके में टूट जाए। इस साल आपको अपनी जिंदगी बदलने के कई मौके मिलेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी सबको एक मौका जरूर देती है, तो आप लोगों को यह मौका अब मिलने वाला है। आपने इस साल को बहुत समझदारी से और प्लानिंग के साथ गुजारना है और सबसे पहले आपने ये बात जहन में रखनी है कि इस साल आपको अपने करियर में कई अप्स एंड डाउन देखने को तो मिलेंगे, लेकिन आपको जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। तो जो मौका मिले उस मौके से आपने पूरा फायदा उठाना है। हर मौके पे चौका मारना है और आप कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। ये मौके आपकी जिंदगी का रुख बदल देंगे। पैसों के मामले में किस्मत आपका साथ देगी। टॉरियंस, आप लोगों ने एक लंबे अरसे से करियर में मुश्किल देखी है। साल 2020 के बाद हालात में कुछ बेहतरी तो आई थी, लेकिन साल 2021 में आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिले जिनकी आप तवक्को कर रहे थे। लेकिन अब साल 2022 में आपको अपने करियर में एक नहीं, दो नहीं, कई बूस्ट मिलने वाले हैं। प्लेनेटरी पोजीशन से पता चल रहा है कि आपको इस साल अपने करियर में कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आपको आगे बढ़ने में आसानी रहेगी। साल के शुरू में जुपिटर आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, तो साल के शुरू में आपको एक बेहतर जॉब मिल सकती है। तो जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें साल के शुरू में अपनी जॉब के लिए कोशिशें तेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ सैटर्न का आपके 9th हाउस में ट्रांजिट आपके लिए खुशहाली लाएगा, आपकी किस्मत चमक उठेगी। तो जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी साल के शुरू में ही तरक्की के चांसेस बन रहे हैं। इंक्रीमेंट लग सकता है, कोई बूस्ट मिल सकता है, बोनस मिल सकता है। और कारोबारी लोग भी साल के शुरू में अपने कारोबार में कुछ ऐसी तब्दीलियां करेंगे कि आपका कारोबार पहले से बेहतर हो जाएगा। अप्रैल का महीना मुलाजमत पेशा लोगों को कुछ नई अपॉर्चुनिटीज दिलाएगा, क्योंकि अप्रैल में सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर जाएगा, तो उस वक्त आपको नई जॉब की ऑफर भी होगी, बेहतर सैलरी पैकेज पर ऑफर किया जाएगा। और आपने चूंकि एक मुश्किल दौर देखा है और पिछले महीनों में बल्कि पिछले 2-3 सालों में बहुत से टॉरियंस ने अपनी जॉब खो दी थी, बेरोजगार हो गए थे, तो उनको अप्रैल के महीने में
जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जो भी बेरोजगार टॉरियंस हैं उन्हें साल के शुरू में ही अपनी कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, आपको जॉब मिल जाएगी। कारोबारी लोगों को अपने कामों में कुछ अप्स एंड डाउन देखने को तो मिलेंगे। कोई दिन बहुत अच्छा जाएगा तो कोई दिन कमजोर रह सकता है, लेकिन ऐसी कोई खराब सूरत हाल फिर भी नहीं होगी, हालात बेहतरी की तरफ ही रहेंगे। लेकिन जो लोग डेली वेजेस पर काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या ऐसा कोई भी काम जिसकी आमदन या नुकसान फौरी हो जाता है, उन कामों में आपको मोहतात रहना होगा। इस वक्त आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर होगा। जुलाई के महीने में आपने अपने टीम मेंबर्स, अपने कोवर्कर्स के साथ बातचीत में मोहतात रहना है, क्योंकि आपको कन्फ्रंटेशंस का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस वक्त अपनी टीम, अपने कोलीग्स के साथ चल गए तो आगे पूरा साल ही अच्छा रहेगा। आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी, आपको आसानियां ही आसानियां मिलती चली जाएंगी। लेकिन जुलाई का महीना ताल्लुकात के हवाले से थोड़ा भारी हो सकता है। जुलाई में आपने एहतियात करनी है, अपने रिश्तों को समझदारी से लेकर आगे चलना है। अब आ जाते हैं कारोबारी टॉरियंस की तरफ। तो साल का आखिरी हिस्सा कारोबारी लोगों को एक नई उठान देगा। आप इस वक्त नए काम शुरू कर सकते हैं, अपने कारोबार की नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, नई दुकानें, नए ब्रांड्स लॉन्च कर सकते हैं। इस वक्त में शुरू किए गए कामों से आपको बहुत फायदा होगा। 2 फरवरी को नेपच्यून अपने ट्रांजिट मुकम्मल कर रहा है, तो आपने इस पुरइसरार सैयारे की मूवमेंट को नजरअंदाज नहीं करना। नेपच्यून कंफ्यूजन लाता है, आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन ये प्लेनेट क्रिएटिविटी भी लाता है, इंस्पिरेशन लाता है, ग्लैमर लाता है। तो इस वक्त आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, नए नए आइडियाज पर काम करेंगे, अपने कामों में एक नयापन लाएंगे। तो इस वक्त आपने एक बार रुक कर सोचना है कि पिछले 11 सालों में आपने कहां गलतियां की हैं। उन गलतियों से सबक सीख के ही आगे बढ़िएगा। और जब नेपच्यून आपके पाइसिस हाउस में जाएगा, जो आपका 11th हाउस बनता है, तो ये प्लेनेट आपको कुछ नया सीखने को देगा। आप कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स लेंगे और ये प्लेनेट 2025 तक इसी हाउस में रहेगा। तो आगे 3 सालों में आप बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, बड़े बड़े ख्वाब देखेंगे, बड़ा सोचेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, बड़े बड़े प्लान्स बनाएंगे और अच्छे प्लान्स पर काम करेंगे। बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर रहेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे। तो अगले 3 साल तक आपको ये एनर्जी नेपच्यून की तरफ से मिलती रहेगी, लेकिन आप कहीं ना कहीं थोड़े कंफ्यूज भी रहेंगे। तो आपने अपनी कंफ्यूजन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। क्रिएटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, मैनिफेस्ट करें, बड़े बड़े प्लान्स बनाएं और आगे बढ़ते जाएं। साल के आखिर में आपकी मुलाकात कुछ टॉक्सिक लोगों से भी होगी जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो आपने लोगों से बातचीत करते वक्त समझदारी से फैसला करना है और आगे बढ़ना है। किसी भी ताल्लुक को अपने ऊपर सवार करके उस पर बैठ नहीं जाना, उस पर रुकना नहीं है। आपने आगे बढ़ते जाना है, आपने आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये वक्त आपके आगे बढ़ने का है। स्टूडेंट्स के लिए भी अगले 3 साल बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके थे और दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। कानूनी मामलात में कामयाबियां मिलेंगी, दूर दराज के सफर कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या आप ये काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको बड़ी कामयाबियां मिलेंगी। टॉरियंस, साल 2022 आपके लिए इंतहाई प्रोडक्टिव साल साबित होगा, एक खुशकिस्मत साल रहेगा। तो आपने साल के शुरू में ही एक प्लानिंग कर लेनी है और उसी प्लानिंग के तहत आपने पूरा साल गुजारना है। अल्लाह आपको कामयाबियां दे, खुशियां अता फरमाए, खुद भी खुश रहें और दूसरों में भी खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।